हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव आपका साथ करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज से मैं एयरफोर्स एनडीए के लिए लूसेंट का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, जिसमें मैं सबसे पहले लिमिट से स्टार्टिंग कर रहा हूं। मैं दोस्तों ओनली इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं, इस चैप्टर में पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ लूसेंट का सॉल्यूशन कर रहा हूं। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में मुझसे पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो आप सॉल्यूशन देखें। लिमिट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? लिमिट x टेंस टू 1/2 4x² - 1 अपॉन 2x - 1। तो डालिए। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें लिमिट डाल के देखनी है, हमें और कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले हमें लिमिट डाल के देखनी है कि कौन सी फॉर्म बन गई। तो 4 × इसमें जब लिमिट डालेंगे तो 1/4 - 1 अपॉन 2 × 1/2 -1। 2 से 2 कटेगा, 4 से 4 का बर्थडे, -1 से +1 कटेगा, यहाँ पे -1 से यहाँ पे +1 कटेगा। तो कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 की। कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 की। और कभी भी 0/0 फॉर्म बनती है तो एल से रूल लगता है। एल से रूल क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन, यानी अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन। तो कीजिए अवकलन। तो जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे, लिमिट ऐसी लिमिट x टेंस टू 1/2 4 2 जा 8x 1 का 0 अपॉन 2x का 2 2 से 8 4r कितना है? 4x आ गया। कितना आएगा? 4x। और जब 4 में लिमिट डालेंगे x की जगह 1/2 डालेंगे तो कितना आ गया? 2 से 4 2r कट गया। कितना आ गया? 2। इस तरह से नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लिमिट x टेंस टू 1 (x² अपॉन 1 - x। तो सबसे पहले मैंने क्या था? सबसे पहला रूल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल यही है कि लिमिट डाल के देखिए सबसे कौन सी फॉर्म बन रही है। तो जैसे इसमें लिमिट डालेंगे तो 1 - 1 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 - 1 1 से 1 का बर्थडे 1 से 1 का बर्थडे, तो 0.0 0/0 फॉर्म बन रही है। जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो एल एच रूल लगाते हैं। एल एच रूल क्या होता है कि डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं। अवकलन करिए इसका। लिमिट x टेंस टू 1 का 0 -x² 2x अपॉन 1 का 0 -x का 1। ठीक। तो लिमिट x टेंस टू 1 -2x अपॉन -1 से माइनस कटेगा, कितना रहेगा? 2x। और x यहाँ पर जैसे ही 1 डालोगे आप 2 × 1 = कितना आ गया? 2। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी सही है। इसमें 2 सही है, आई मीन बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1 + 2 + 3 + 4 + ... n अपॉन n²। तो इस तरह से अब मैं बताऊंगा कि ये एक श्रेणी बन रही है। इसके बारे में जैसे बात करूंगा मैं, तो ये एक श्रेणी बन रही है। ये एक श्रेणी बन रही है दोस्तों। इसमें 1 प्लस होता जा रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2। इसमें n इसका नीचे है ही है, तो n इसका ऐसा कैसा ही n टेंस लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। ओके। तो कभी भी अगर आपको लिमिट इन्फाइनाइट दिखाई दे, अगर कभी भी लिमिट इन्फाइनाइट दिखाई दे, तो अंश और हर की सबसे बड़ी घात वाला पद उठाते हैं। कभी भी अगर आपको, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, और कभी भी इन्फाइनाइट दिखाई दी लिमिट, तो अंश और हर की सबसे बड़ी घात उठाते हैं। तो यहाँ पे जैसे उठाएंगे n² + n अपॉन 2n²। तो n² और n में कौन सी बड़ी घात है? यही तो बड़ी घात है। यहाँ पे तो एक घात है, यहाँ पे 2 घात है। 1 और 2 में क्या बड़ा होता है? 2 ही तो बड़ा होता है। तो इसमें से ये तो आई मीन n से n² ही तो बड़ी है, तो इसे हटा दी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना सॉल्व करना है। n² से n² का बर्थडे, ऊपर 1 रह गया और नीचे 2, 1/2 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? डी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे भी तो लिमिट इनफाइनाइट थी, यहीं पे लगा देते तो, जैसे n/n², इससे ये कट गया, 1/n आ गया। ठीक है। और जैसे ही मैं n की जगह पे क्या डालता इनफाइनाइट लिमिट, तो कितना आया था? 0, क्योंकि हम किसी संख्या में इनफाइनाइट का भाग देते हैं तो 0 आता है।
तो इस तरह से नहीं, ये ट्रिक तभी काम करती है जब कोई पद दिए हों वाकई में। ये तो एक श्रेणी बन रही है, श्रेणी में थोड़ी ना आप रख सकते हैं, कुछ पद दिए हों तभी। कितना भी बड़ा हो, एक्स स्क्वेयर, 2x, 3xy, 4x, 9x, 100, कुछ भी दिया हो, 12, हम सबसे बड़ी घात वाला पद देंगे, सबसे बड़ी घात वाला पद। तो आप बता सकते हैं, फिर मैं से मिटा देता हूँ। हाँ, तो आई थिंक आपने बता लिया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो जैसे ही हमारी नए क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ी, तो हमने क्या देखा कि ये फॉर्मूला होता है। क्या, कौन सा फार्मूला? साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। क्या होता है? साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू क्या होता है? ए अपॉन बी। साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स क्या होता है? ए अपॉन बी। यहाँ पे ए क्या है? 1 है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 ही तो छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई हमेशा 1 ही रहता है, और यहाँ पे ही 1 है, कुछ नहीं, तो इस तरह से ए अपॉन बी होता है। तो इसमें कुछ नहीं तो क्या है? 1, तो ए अपन भी जैसे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं तो 1, और नीचे भी 1 है, और इसमें पूरी डिग्री लगेगी तो डिग्री ऐसी ऐसी लगा दो, तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 और डिग्री। और ये 1 डिग्री को रेडियन में बदलने के कितने का मल्टीप्लाई कहते हैं? 5/180 का। कितने का? 5/180 का। जब डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो 5/180 तो मल्टीप्लाई हुआ, और 5/180 के 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5/180। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। 1 - 2x अपॉन एक्स। मैंने क्या कहा था? हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि लिमिट क्या दी है। अगर कभी भी लिमिट इन्फिनिट दी हो तो दोनों पद की सबसे बड़ी घात वाला पद देखते हैं, दोनों पद की सबसे बड़ी घात वाला पद देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2x। और इसका ये माइनस की, तो माइनस चिन्ह सही हो जाते हैं, ये माइनस की 2x है तो माइनस की 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे तो एक पद है, हमें क्या, अब 1 से हमें कोई लेन देन नहीं है, कि इसमें इसमें घात तो 0 ही है, कुछ घात ही नहीं है। इस तरह से तो हम एक एक्स से एक घात कम हो गई, तो माइनस की 2 अपॉन एक्स की जैसी लिमिट डालेंगे तो कितनी? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा है? बी करेक्ट ऑप्शन है, तो बी सही है। तो ऐसे वैसे चाहो तो आप एल एच रूल से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, एल एच रूल से भी कर सकते हो। जैसे एल एच रूल से करोगे आप, तो देखो कौन सी फॉर्म बन रही है? 1 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई विथ इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, तो ये किसी इन्फानाइट को किसी संख्या से घटाते हैं, इन्फानाइट ही रहता है। तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है? इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की। तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है, तो आप एल एच रूल लगाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस के 2 और नीचे 2x, 2 से 2 कट गया, माइनस के 1/x आ गया। जैसे एक्स ये पहले इन्फानाइट डालोगे तो कितना आएगा? 0। इस तरह से आप ऐसे रूल से भी कह सकते हो, और ऐसे भी, टेक्स्ट से भी, जैसे जैसी आपकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस वीडियो में, फिर आगे और बताऊंगा अगली वीडियो में, और ऐसे ही 10 करके आपकी एक्सरसाइज ख़त्म कराऊंगा। x² - 9। जैसे सबसे हमें कुछ नहीं है, सबसे पहले लिमिट डाल के देखनी है कौन सी फॉर्म बनी। जैसी लिमिट डालेंगे तो एक्स ये पे 3 डालेंगे, तो 3 3 या 27 -27, अब 1 3 2 या 9 -9, 9 से 9 का बर्थडे, 27 से 27 का बर्थडे, तो 0 फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है? 0 की। तो जैसे ही आपने देखा 0 फॉर्म बन रही है, तो एल एच रूल लगेगा। एल एच रूल क्या है? डिफरेंशिएशन यानी अपकरण करते हैं। 3x² अपॉन 2x, एक एक्स से एक एक्स कम, 3/2 एक्स ये पहले में डालिए, तो एक्स ये पे जब 3 डालेंगे तो कितना आ गया? 3 3 9/2। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 -4x² अपॉन 1 + 2x। तो 1 - 4x के 1 - 2x, तो इसमें सबसे पहले आप लिमिट डाल के देखिए। लिमिट जैसे ही डालोगे तो 1 - 0 अपॉन 1 + 0, तो 1/1 इक्वल टू कितना है? 1। इसमें तो कोई फॉर्म बन ही नहीं रही, ना इन्फानाइट, ना 0/0, ना इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, etc, मतलब इसमें तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। तो इसमें इस तरह से सबसे पहले हमें लिमिट डाल के देखनी है, क्या पता डायरेक्ट ही आंसर आया है, और आंसर ना आए तो फिर आपको क्या पता कौन सी फॉर्म बन रही है। उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसमें से डायरेक्ट ही आंसर आ गया, तो इसमें कोई ज़्यादा मैथ नहीं करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट साइन x/x। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस यहाँ पे डिग्री लगा था,
जिसमें डिग्री का आई मीन डिग्री को रेडियन में चेंज करने की पाई 180 का मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर डिग्री नहीं लगा होता तो यहाँ तक ही छोड़ देते, यहाँ तक वन आंसर आया था। सेम ही है, बस लिमिट चेंज है, वरना सेम ही एक सूत्र होता है ना, साइन एक्स अपॉन बी एक्स कितना होता है, कभी भी दिखाई दे साइन एक्स अपॉन एक्स ये वन होता है, क्यों, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स वन होता है, क्या होता है, वन। अब कुछ बच्चे सोचने से यहाँ पे भी तो लिमिट इनफाइनाइट है, यहाँ पे क्यों नहीं बड़ा पद देखा। अरे भाई इसमें बड़ा पद है ही कहाँ, ये तो एक अलग, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहे हैं, इसमें बड़ा पद देखेंगे कैसे। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है, अब एक्स है इसमें, इसका कोण है ये, इससे ये थोड़ी ना कटेगा। तो इस तरह से ये ट्रिग मैंने कुछ मतलब ज़्यादातर में सब में ही काम करती है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में कैसे काम कर जाएगी। ये थोड़ी है कि आप एक्स से एक्स काट दोगे और साइन रह जाएगा बस। तो इस तरह से आप उतार लीजिए, फिर मैं से मिटाता हूँ। एक और बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट एक्स बार 4 प्लस 2x³ प्लस 3 अपॉन 2x4 माइनस एक्स प्लस 2। तो मैंने क्या कहा था, जब भी लिमिट इन्फाइनाइट दिखाई दी तो सबसे बड़ी घात वाला पद अंश और हर दोनों में, ऊपर x⁴ है, नीचे 2x⁴। x⁴ से x⁴ का बट्टे, ऊपर 1 रह गया, नीचे 2 रह गया, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप LH रूल लगाते तो बहुत बड़ा हो जाता, हालांकि इसे LH रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरी तो आपसे राय यही रहेगी कि आप इसी ट्रिक से करें, आसान भी रहता है और तुरंत आ जाता है, बहुत और सही आता है, गलत होने के चांस नहीं होते। तो नोट कीजिए, फिर मिटाता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। तो अब पता है कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर इसमें भी लिमिट इन्फिनिटी थी कि ओफो, तो इसमें तो सबसे अपर घात देख लो ऊपर और नीचे भी। अरे भाई इसमें सबसे अपर घात है ही कहाँ, ये तो अचर पद हैं, इसमें थोड़ी ना ये ट्रिक काम करेगी। ये ट्रिक तो उन्हीं ज़्यादातर पदों में, हालांकि ज़्यादातर पदों में काम करती है, लेकिन उनमें काम करती है x² प्लस 2 एक्स प्लस 1 x+2 मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ भी अनंत आया है, कुछ भी आया है, ऐसे पदों में काम करती है। ये तो श्रेणी बननी है, सीधी सी श्रेणी बन रही है ये। कौन सी श्रेणी है कि ये इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब तो जब भी ऐसी श्रेणी बनती है तो वन अपॉन वन माइनस आर, सॉरी ए अपॉन वन माइनस आर, ये सूत्र होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, लिमिट ऐसी की ऐसी। वैसे लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं, उतारो ये मत उतारो। ये क्या होता है, प्रथम पद, ए प्रथम पद, और आर दूसरी मतलब पहले में, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को हटा दें। और 1 - आर कैसे निकालेंगे, 1/3² में से 1/3, एक दो आइटम में से एक आइटम घटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक आइटम, यानी दो पद में से एक पद घटाओगे तो एक पद ही तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3, ए टू 1/3, 3 × 3 -1, 2/3, 3 से 3 का बट्टे कितना आ गया, 1/2। कौन सा ऑप्शन है, शायद सी है, हाँ सी। तो इस तरह से आप, आई थिंक एक और बता देता हूँ, 11, यही लास्ट रहेगा, हो सकता है एक और बताऊँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 e⁻x -1/x। तो इसमें इसमें सबसे पहले लिमिट डाल के देखो तो e⁻0 यानी कि 1 - 1/0, यानी 0 to 0 फॉर्म बनी, कौन सी फॉर्म बनी, 0 to 0 की। किसी का 0 का मान कितना होता है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 से 1 के ऊपर 0 हो गया और नीचे 0 है, हो जाएगा। इसमें सबसे LH रूल लगाओ, डिफ्रेंशिएशन करेगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 e⁻x log a। e⁻x का क्या होता है, e⁻x log a, 1 का 0 और x का 1। तो e⁻x पे जब e⁻x पे जब x पे जब 0 डालोगे तो किसी का 0 तो इसका मान क्या होता है, 1, तो 1 × log a, 1 × log a, तो इक्वल टू आंसर क्या होता है, log a। इस तरह से 11 और 12 की बात है। 12 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 x डिग्री अपॉन x, ये भी फॉर्मूला बनेगा सीधा सीधा, 10 ax/bx क्या होता है, a/b है, डिग्री ऐसी की ऐसी, तो 1 × पाई/180, पाई/180, तो कितना आएगा, पाई/180। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ओके, तो फिर हाँ देखो एक बार फिर समझ आया था शायद आपको, 10 ax/bx साइन ax/bx साइन ax/10bx 10 ax/sin bx, इस तरह से फार्मूले होते हैं। अगर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फार्मूला PDF लेके आऊँगा। फिलहाल तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, या और बुक में भी दिए हैं फिर,
tan AX/BX होता है A/B। क्या होता है? A/B। और ये डिग्री की लग रही है तो डिग्री ऐसी की ऐसी। तो 1 में जब डिग्री का यानी पाई/180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पाई/180। हाँ तो दोस्तों, ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको समझ में आया हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। फिर मैं इसे डिटेल से लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं वाकई में कि मैं लिमिट के बारे में डिटेल से पढ़ाऊँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा। फिर तो ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अब लूसन का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगी, जिससे और वैसे भी अगले महीने फॉर्म निकलने वाले हैं। आपका पेपर जैसे फरवरी मार्च में होगा, तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय।